एमएस एक्सेल के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर सेल्स मैनेजमेंट का डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। जैसे स्क्रीन पे ये एक डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर, सेल्स का टाइप, पेमेंट मोड। जैसे हम यहाँ पे ईयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ मंथली रिपोर्ट आ रही है, यहाँ प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे सेल्स टाइप, किसको जैसे ऑनलाइन सेल किया गया है, कस्टमर को सेल किया गया है या होलसेलर को सेल किया गया है, पेमेंट का मोड कैश मिला है या ऑनलाइन मिला हुआ है, और यहाँ पे डे वाइज रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले रिपोर्ट्स तैयार की गई है और इन रिपोर्ट्स को यहाँ पे विजुअली डिस्प्ले किया गया है। और ये बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को देखने के बाद एट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे। मैं हूं राज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक आरजीसीएसएम में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम इस विंडो को मिनिमाइज करते हैं। देन यहाँ पे हमारा मेन डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं मेन डेटा हमको दिख रहा है। प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, यूनिट है और बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे एक इनपुट की सीट बनाई गई है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और सेल, पेमेंट्स और डिस्काउंट का कॉलम बनाया गया। और यहाँ पे अब इसका नाम रख देते हैं हम प्रोडक्ट। दूसरा है हो जाएगा कैटेगरी। तीसरा हो जाएगा बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। देन टोटल बाइंग वैल्यू, टोटल सेलिंग वैल्यू, देन डे, मंथ, ईयर। और यहाँ पे एक यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। देन कामा मेन डेटा, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट आ गया है। फार्मूला को कॉपी करेंगे। देन कैटेगरी के लिए कॉलम इंडेक्सन 3 टाइप करेंगे। यूनिट के लिए यहाँ पे 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। टोटल बाइंग वैल्यू इक्वल बाइंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये यहाँ से हमारा बाइंग वैल्यू आ गया। सेलिंग के लिए इक्वल सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। देन डे के लिए इक्वल डे इक्वल
टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, वैल्यू में डेट को सेलेक्ट करेंगे, देन कामा डबल इन्वर्टेड कामा mm 3 टाइम m ब्रैकेट क्लोज, मंथ आ जाएगा, देन ईयर के लिए ईयर फंक्शन लगाएंगे और यहाँ से हम ईयर। तो यहाँ पे ये हमारा बन के रेडी हो गया इनपुट शीट। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे एक ब्लैंक शीट पे आते हैं। अब पाइवोट टेबल क्रिएट करते हैं। तो पाइवोट टेबल को क्रिएट करने के लिए इस सेल को हम सेलेक्ट रखते हैं इंसर्ट में जाके पाइवोट, देन यहाँ से जाके इनपुट और यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट फील्ड को करते हैं, देन राइट क्लिक पाइवोट टेबल ऑप्शन डिस्प्ले, देन क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ से डे को रोज सेलिंग को फर्स्ट हमारी रिपोर्ट बन गई। इस रिपोर्ट से हम जान सकते हैं कि डे वाइज, जैसे 1 तारीख को कितने का सेल हुआ, 2 तारीख को कितने का सेल हुआ, 3 तारीख को कितने का सेल हुआ, ये डे वाइज हम रिपोर्ट जान सकते हैं। ग्रैंड टोटल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम जैसे हमसे कहा जाए कि टोटल परचेजिंग वैल्यू कितनी है और टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी है, कितने का सेल किया गया है, टोटल कितने का परचेज किया गया है। इस तरह की रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए हम इस पाइवोट टेबल को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ से रिमूव कर देंगे डे को और यहाँ पे सेलिंग हो गया है, नीचे वैल्यू हमने परचेजिंग वाला नीचे वैल्यू में हमने ड्रॉप कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये भी रिपोर्ट बन के रेडी हो गई, जिसमें हमको पता चल रहा है कि टोटल हमने कितने का सेल किया और टोटल हमने कितने का परचेज किया हुआ है। तो दूसरी रिपोर्ट भी हमारी बन के रेडी हो गई। अब तीसरी रिपोर्ट, जैसे हमसे मंथ वाइज रिपोर्ट पूछा जाए कि किस मंथ में कितने का सेल हुआ और कितने का परचेज हुआ, तो ये बताइए। तो उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं और मंथ वाइज जानने के लिए हम यहाँ पे मंथ को रो में डाल देते हैं, जिससे ये मंथ वाइज रिपोर्ट, जनवरी में सेलिंग वैल्यू है, ये परचेजिंग वैल्यू है फरवरी, तो ये मंथ वाइज भी रिपोर्ट हमारा तीसरा पाइवोट बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पाइवोट देखते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि प्रोडक्ट वाइज सेल बताइए कि कितना, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ, तो ये रिपोर्ट हमें बनाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देन कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और हमें ये जानना है प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट वाइज के लिए हम यहाँ से मंथ को रिमूव कर देते हैं, प्रोडक्ट को रो में, देन यूनिट को रो में, उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी हमें ये भी जानना है कि कितने मात्रा में सेल हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी को ले लेंगे, देन यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके और सब टोटल को अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ पे रिपोर्ट बन के आ गई है, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है प्लस उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब नेक्स्ट हमारा जो रिपोर्ट पाइवोट का क्रिएट करना है, जैसे हमसे पूछा जाए कि कैटेगरी वाइज हमें ये बताइए कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और सेल हमें पता करना है, तो कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी का दिख रहा है, रो में ड्रॉप कर देंगे इसको, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिपोर्ट बन के रेडी हो गया। ये इतना आसान है, अगर बिगिनर्स जिसे एक्सेल बिल्कुल नहीं आती वो भी इस वीडियो को देख के पाइवोट टेबल बनाना सीख सकते हैं, साथ में डैशबोर्ड बनाना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्ट हम जो क्रिएट करने वाले हैं, जैसे हमसे पूछा जाए कि वहाँ इस यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन भी कस्टमर हैं, ऐसे काउंटर कस्टमर भी हैं और होलसेलर को भी सेल किया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि होलसेलर को कितने का सेल किया गया, ऑनलाइन कितने का सेल किया गया, कस्टमर को कितने का सेल किया गया। ये रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करा देते हैं। पेस्ट कराने के बाद हमें जानना है प्रोडक्ट आईडी, पेमेंट मोड और यहाँ से हम लेंगे
कैटेगरी को। देखिए बेबी आइटम, ब्रेड, डेयरी, फ्रूट्स, पर्सनल केयर, ये हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी हैं और 5 कैटेगरी के टोटल सेल यहाँ पे आ चुके हैं। और नेक्स्ट हमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जो पेमेंट मोड कैश है और एक ऑनलाइन है, तो कैश कितना आया या हमने कैश कितना सेल किया है और ऑनलाइन हमने कितना सेल किया है, तो उसके लिए हम इस कैटेगरी को यहाँ से रिमूव कर देंगे और पेमेंट मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बन के रेडी हो गया। कैश जो है कि कैश का अमाउंट आ रहा है, ऑनलाइन का यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। तो हमने सारा जो है कि बना लिया है पाइवोट टेबल, सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे। अब इनका हम नाम पाइवोट टेबल का चेंज कर देते हैं। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे पाइवोट टेबल और यहाँ पे जाके इसका नाम कर देते हैं डे वाइज। देन इसको हम चेंज करके कर देते हैं टोटल वैल्यू। इसका नाम चेंज करके कर देते हैं मंथ वाइज। प्रोडक्ट वाइज। कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे हो गया पेमेंट मोड। ये रिपोर्ट हमारी 2 बार बन गई है, इसलिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा पाइवोट, सारे जितने पाइवोट हमको बनाने थे, यहाँ पे डे वाइज रिपोर्ट हम जान सकते हैं, यहाँ पे टोटल सेल जान सकते हैं, टोटल परचेज जान सकते हैं, यहाँ पे मंथ वाइज परचेजिंग और सेलिंग जान सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज हम जो है कि सेल जान सकते हैं, उसकी क्वांटिटी जान सकते हैं और प्लस उसकी यूनिट भी। साथ में यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम सेल जान सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट मोड जान सकते हैं कि कैश कितना सेल हुआ और ऑनलाइन कितना सेल हुआ। तो ये पाइवोट टेबल हमारा बन गया। अब हमें विजुअल क्रिएट करना है। तो विजुअल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद स्लाइसर और यहाँ पे सेल टाइप, पेमेंट मोड और यहाँ पे एक ले लेते हैं मंथ। कैटेगरी लेना चाहें तो कैटेगरी भी ले लेते हैं। देन इसको ऐसे रिसाइज कर देते हैं। ये सारे जो भी स्लाइसर हमने इंसर्ट किया है, जैसे देखिए यहाँ पे अभी नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, इन स्लाइसर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो किसी एक स्लाइसर को सेलेक्ट करेंगे, देन स्लाइसर में जाएंगे, रिपोर्ट और यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल पेमेंट मोड, इन सबको देन ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये डीसेलेक्ट हो गया है। देन ओके। तो ये हमारे स्लाइसर रेडी हैं। अब रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। ये पहला रिपोर्ट का विजुअल क्रिएट करने के लिए हम इस पाइवोट टेबल के फील्ड में कहीं भी हम क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम एरिया चार्ट ले लेंगे
देन ओके कर देंगे। उसके बाद राइट क्लिक, हाइड ऑल फील्ड बटन अनचेक, इसे रिमूव कर देंगे। यहाँ से जाके लीजेंड को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइन, चार्ट टाइटल, और यहाँ से इसको, अब यहाँ से देखिए तो पहला रिपोर्ट हमारा बन गया, पहला रिपोर्ट का विजुअल क्रिएट हो गया। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो ऐसे हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके और या डिज़ाइन में जाके यहाँ से देखिए इस तरह का डिज़ाइन या जो भी डिज़ाइन आपको इसमें से अच्छा लगे उसे रख सकते हैं, और इस तरह का भी। तो सेलेक्ट डिज़ाइन और हम लेबल्स वैल्यूज अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ से वैल्यू हटा देते हैं। देन अब नेक्स्ट विजुअल क्रिएट करते हैं। अब इसको सेलेक्ट रखते हैं, इस पे कहीं भी माउस को क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट में जाके और यहाँ से हम ऑफ कर देंगे। ठीक, फॉर्मेट डेटा सीरीज 50 देन 100। उसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाके फिल में जो कलर हमें ठीक लगे वो कलर ले सकते हैं। राइट क्लिक, अगर इस पे लेबल शो कराना चाहते हैं तो ऐसे लेबल, देन इस लेबल को सेलेक्ट करके यहाँ जाए, यहाँ पे और जैसे अगर कोई वैल्यू और भी इस पे शो करानी है तो आप यहाँ से वैल्यू फ्रॉम सेल्स वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। फिलहाल अब दूसरा विजुअल भी हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से अब इसको भी फॉर्मेट करना चाहें या डिज़ाइन इसका चेंज करना चाहें तो जैसे यहाँ पे ये डिज़ाइन दिख रहा है। अब तीसरा विजुअल क्रिएट करते हैं। अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहें कि यहाँ पे केवल हमें सेल और प्रॉफिट ही पता चले, बाई वाली वैल्यू यहाँ पे ना शो हो, तो उसके लिए इस चार्ट को हमें डिलीट करना होगा। देन यहाँ पे इंसर्ट और इंसर्ट, यहाँ पे हमें मैनुअल रिपोर्ट क्रिएट करना होगा। सेल्स प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत, जैन दिसंबर। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना होगा, इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप के बाद फार्मूला सेल वाले में लगेगा, इक्वल वी लुकअप, मंथ सेलेक्ट करेंगे, कामा कामा। अब यहाँ पे हमें सेल पता करना है तो सेल 2 नंबर वाले कॉलम में है, देन 0। तो यहाँ पे सेल की वैल्यू निकल के आ गई। देन प्रॉफिट के लिए इक्वल मंथ स्लैश का सिंबल यूज करेंगे और देन
वी लुकअप, और यहाँ पे हम अभी प्रॉफिट प्रतिशत में नहीं चाहिए, तो प्रतिशत में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले वी लुकअप ही लगा लेते हैं, इक्वल वी लुकअप, और या यहाँ पे क्लिक करने के बाद मंथ 2, 0, देन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 3। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फार्मूला हमने लगा दिया, अब इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से माइनस पेस्ट कर देंगे 2 माइनस 3, माइनस ये प्रॉफिट आ गया निकल के। अब प्रतिशत में प्रॉफिट जानने के लिए इक्वल देन प्रॉफिट स्लैश वी लुकअप, मंथ को सेलेक्ट करेंगे, देन ये प्रॉफिट निकल के आ गया। होम टाइम में जाएंगे, यहाँ से प्रतिशत सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद चार्ट को हमने सेलेक्ट किया, देन इसे सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज 50, 100, राइट क्लिक, एड लेबल्स, इसे सेलेक्ट करेंगे, देन वैल्यू फ्रॉम सेल, एक बार चार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं ताकि ये प्रॉपर दिखे। अब इस लेबल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ जाके वैल्यू फ्रॉम सेल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, और यहाँ से हम वैल्यू को यहाँ से अनचेक करके देन इसको क्लोज कर देंगे। तो इसकी साइज छोटा कर देते हैं। तो हमारा ये भी विजुअल रेडी हो गया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट विजुअल हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट जो विजुअल क्रिएट करना है वह है प्रोडक्ट की रिपोर्ट। विजुअली हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से बार चार्ट लेके ओके करेंगे। तो ये देखिए ये रिपोर्ट कैसे आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंसर्ट देन इंसर्ट। अब यहाँ पे हम मैनुअली रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इसके लिए ऑफसेट फंक्शन का यूज करेंगे, ऑफसेट देन प्रोडक्ट, F4 से इसको फिक्स करेंगे, देन कामा, उसके बाद 1, 0, कामा
काउंट फंक्शन लगाएंगे, काउंट फंक्शन लगाने के बाद सेल, देन A4 से फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब इसी फार्मूला को कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 0 है इसको हम 1 कर देंगे, तो ये उसकी क्वांटिटी आ जाए, यूनिट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज करके 0 को 2 कर देंगे, तो उसका अमाउंट आ जाएगा। देन यहाँ पे हम थ्री कर देंगे, तो उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक रैंक फंक्शन हम यूज करते हैं। रैंक देन हैश कामा हैश ब्रैकेट क्लोज, देन इसका रैंक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि कौन इसमें से वो कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो इक्वल वी लुकअप फर्स्ट नंबर पे जो है उसे हम यहाँ फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बनाना आ रहा है तो उसी की लिस्ट आनी चाहिए वहाँ पे। और उसके बाद देन 2 कामा 0 आगे रिपोर्ट, देन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद इसी फार्मूला को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट, और जो 2 है वहाँ पे हम कर देंगे 3, तो उसकी यूनिट आ गई, प्लस क्वांटिटी हाईएस्ट क्वांटिटी तो 3, तो 3 तो इसी का था 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ पे कर देंगे 5। तो केला जो है कि 86 दर्जन सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा यही सेल हुआ है। अब इसमें हम जानना चाहते हैं हाईएस्ट 10 प्रोडक्ट वो कौन है जो सब टॉप 10 में है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ऑफसेट फंक्शन। तो इसी फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम पेस्ट करा देते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं 10। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला को चेक करते हैं अगेन, ऑफसेट, और उसके बाद कामा, और यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं A4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट आई है। अब इस फार्मूला को यहाँ चेक करते हैं, ये जीरो, देन प्रोडक्ट आ गया। अब इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करते हैं, टू, यहाँ पे प्रोडक्ट और सम ऑफ टोटल सेलिंग वैल्यू आ रही है, तो क्यू 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा फार्मूला एडिट करके यहाँ 2 की जगह पे 3 कर देते हैं, देन यहाँ भी एडिट करके 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रिपोर्ट बन के रेडी हो गया। देन अभी इसको सेलेक्ट करते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट और यहाँ से बार चार्ट को इंसर्ट करेंगे। ओके, देन और राइट क्लिक 50, राइट क्लिक एड लेबल्स, कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्लाइसर बनाते हैं, डेवलपर, इंसर्ट और यहाँ से स्क्रॉल बार, डेवलपर, इंसर्ट, स्क्रॉल बार, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम 10, देन ओके। तो अब राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल एक बार चेक करते हैं, मिनिमम 1, देन ओके। फॉर्मेट कंट्रोल एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट से। अब राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और ये दिक्कत ही उसी वजह से कर रहा था। इनपुट, देन ओके। देखिए यहाँ पे वैल्यू शो होने लगा, मैक्सिमम 10, मिनिमम 1, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10। अब ये भी हमारी विजुअल क्रिएट हो गई है। इक्वल काउंट, अब यहाँ पे काउंट फार्मूला लगाएंगे, देन इसका रेफरेंस देखते हैं, टी 43 इक्वल MIN में कामा 5। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 इनपुट किया, F4, देन F4।
इक्वल काउंट फोर्टी थ्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस स्लाइड, यहाँ पे स्क्रॉल बार से हम जब इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है, बट ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन में हम एडी देन यहाँ पे सेल रेफरेंस चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो विजुअल क्रिएट करना है उस कैटेगरी वाइज जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई है इसका विजुअल क्रिएट करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम ट्री मैप लेंगे। तो ये ट्री मैप कह रहा है कि इस पाइवोट टेबल पे ये वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं और यहाँ पे जो हमने ऑफसेट फंक्शन लगाया है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन कंट्रोल इसे पेस्ट करा देते हैं। देन यहाँ पे जो सेल का रेफरेंस है उसे चेंज करेंगे। AF कर देंगे। देन दूसरा जो इसमें चेंजेस करेंगे यहाँ पे है एंटर। तो यहाँ पे देखिए आ गया इसकी रिपोर्ट। देन इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 1, तो इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे एक रैंक फंक्शन लगा लेते हैं, इक्वल रैंक। देन इसमें जो रेफरेंस लेंगे हैज कामा हैज। तो यहाँ पे देखिए इसका रैंक भी आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद ट्री मैप, अब यहाँ पे इसे इंसर्ट किया जा सकता है और राइट क्लिक, वैल्यू, देन न्यू लाइन। अब उसके बाद यहाँ से ऑफसेट फंक्शन को कॉपी करेंगे। देन फार्मूला में जाएंगे, नेम मैनेजर, और यहाँ पे हम कर देंगे न्यू और कैटेगरी। देन यहाँ पे उस फंक्शन को पेस्ट करा देंगे। तो कह रहा है कि कैटेगरी नाम से पहले से है, तो कैटेगरी 1 मैं डिलीट कर देता हूँ और कॉपी फार्मूला न्यू कैटेगरी ओके, कॉपी फार्मूला
कैटेगरी रेंज, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको एक बार हम री एडिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट, एडिट, एडिट करने के बाद डिलीट कर देते हैं, फार्मूला में जाएंगे, पेस्ट नेम और यहाँ से कैटेगरी। एडिट, डिलीट, फार्मूला और यहाँ से हम रेंज लेंगे पहले, रेंज, देन ओके, इसको सेलेक्ट रखेंगे, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ तक जो सेल डिफरेंस हम डिलीट कर देंगे, फार्मूला, देन कैटेगरी, ओके, देन ओके। तो ये भी हमारी रिपोर्ट का जो विजुअल है क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, पाई चार्ट, बॉटम, इसे सेलेक्ट करते हैं, देन सेंटर कर देते हैं। अब ये भी हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट और अभी हमें बनानी है, जो हमने डिलीट कर दी थी, सेल टाइप जो था, यहाँ पे देखते हैं सेल टाइप वाली पाइवोट हमें कहीं नहीं दिख रही है, तो हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और सेल टाइप, सेल टाइप पेमेंट मोड, तो कैटेगरी हो गया और पेमेंट मोड हो गया, और दूसरा यहाँ से हमारा जो अभी एक बाकी है, सेलिंग प्राइस बाय यूनिट, कैटेगरी, प्रोडक्ट, एक बार देख लेते हैं क्या है वो, सेल टाइप, तो सेल टाइप यही था हमारा। दरअसल अब इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद पाई चार्ट, देन ओके, राइट क्लिक, बॉटम, राइट क्लिक, एड लेबल्स, लेबल्स, इनसाइड, सेंटर, और हमने सारे विजुअल्स क्रिएट कर लिए हैं। स्लाइसर,
एक स्लाइसर और इंसर्ट करते हैं। कैटेगरी स्लाइसर में जाके और कैटेगरी वाइज, डे वाइज, मंथ, पेमेंट मोड, चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। टोटल वैल्यू ओके। तो ये सारे रिपोर्ट्स बन गए। अब हमें डैशबोर्ड के लिए सारे रिपोर्ट्स को एक जगह रखना होगा। तो अभी यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए अभी हमने देखिए पहले से बना के पावर पॉइंट के अंदर रखा हुआ है। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। अगर आप चाहें तो न्यू, यहाँ से इंसर्ट होम टैब, लेआउट, देन इंसर्ट, शेप, और यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि आप इसे क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमने जो पहले से बनाया हुआ है उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और देन यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल भी। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद ये वाला हमारा विजुअल्स डिलीट हो गया था, राइट क्लिक अभी और एरिया, देन ओके। कंट्रोल सी, देन कंट्रोल भी। पहला हो गया। कंट्रोल सी, देन कंट्रोल भी। ये भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद
देन स्लाइसर है, यहाँ पे। अब नेक्स्ट इंसर्ट में जाने के बाद सेव, प्रॉफिट। आउटलाइन को खत्म करने के लिए शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट से आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब यहाँ पे प्रतिशत, प्रॉफिट, ये सब शो कराने के लिए हम यहाँ आना होगा, देन स्टार्ट को नीचे करते हैं, यहाँ पे सेल्स इक्वल, देन एंटर, प्रॉफिट इक्वल सेल्स माइनस इक्वल सेल्स माइनस प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल बाय, सेलेक्ट होम टैब, देन प्रतिशत, डैशबोर्ड पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इक्वल यहाँ लिखेंगे फार्मूला बार में इक्वल
इक्वल सेलेक्ट होम टैब फॉर्मेट मेथड। तो अभी और भी इसमें रिपोर्ट्स आप इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार स्लाइसर की सेटिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डी सेलेक्ट हो गया है। ओके, और स्लाइसर उसके बाद काफी कैटेगरी। मंथली। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये सारे यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डेटा करें, यहाँ से देखिए अब ये भी काम करने लगा।
अब कोई लोगो हम तो ये फाइनली हमारा जो है कि डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया। आप अगर इसका जो है कि कलर यहाँ से चेंज करना चाहें तो लेआउट, तो ये डैशबोर्ड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।